हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालना सीखेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। तो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यहाँ पे देखिए। तो हमारी 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं हम संख्याओं से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पहले 8 का घनमूल निकालेंगे। पहले हम 8 को लिख लेंगे, फिर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 को हम लिख लिया हमने। हम 8 के अभाज्य गुणन करेंगे तो पहले हम दबा 2 से काट लेंगे अभाज्य संख्या से, यहाँ से 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 2, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 एक 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे पूरा काट लिया। अब हम इसके खंड जो हैं लिख लेंगे यहाँ पे। हमने इसके खंड लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अभाज्य घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो उसमें हम वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो हम इसके 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो हम इसका 3 का एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा घनमूल का निशान ये होता है। तो यहाँ पे क्यों लगा होता है, यहाँ पे 8 बराबर। तो यहाँ पे इसका घनमूल 8 का कितना आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके 3 का एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ पे 2 ही निकलेगा खाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घनमूल को निकालते हैं। अब हम निकालेंगे 64 का घनमूल। यहाँ पे 64 दे रखा है, तो 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 का। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक है, और फिर से 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, जो देखिए पूरा 2 से डिवाइड हो चुका है, यानी खंड इसके बन चुके हैं। 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 64 को यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसके हम जितने जोड़े हैं जी 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाते हैं हम घनमूल में। तो हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें से 1 2 को निकाल लेंगे बाहर, और इसमें से हम 1 2 को निकाल लेंगे। अब हमारा यहाँ पे हम अपना निशान लगाएंगे घनमूल का ऐसे, और यहाँ पे हम बराबर करके इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे 2 की। 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी कितने हो गए 4। तो यहाँ पे 64 का जो घनमूल है वही हमारा 4 आंसर आ गया। इस तरीके से हम घनमूल को निकालते हैं। अब हम निकालेंगे 16 का घनमूल। तो यहाँ पे हम 16 का निकालेंगे, फिर से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसके जोड़े बना लेंगे जिस तरह से इस तरीके से हमने बनाए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, हमने इसके लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो 3 का हमने एक जोड़ा बन गया हमारे पास, और एक ये 2 हमारे पास बच गया। तो हमने यहाँ पे ये 2 निकाल लिया, और ये जो बचा है 2 इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, जो बचता है उसे भी हम लिख लेंगे। तो 4 हमारा 16 का घनमूल है। अब हम निकालेंगे 216 का घनमूल। 216 का यहाँ पे निकालते हैं। तो 216 का, तो 216 पे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 2 से हम काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 दशामलव 20 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, यानी 108 आ गया हमारा। फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काट लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 27 आ गए। अब ये हमारा 2 से नहीं विभाजित होगा। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ वो 3 27 9 आ गया। अब 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से पूरा विभाजित हो गया। अब हम इनके जोड़े बना लेंगे यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बना देंगे। इसका 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया।
अभी हम इसमें से 2 को निकाल लेंगे, इसमें से हम 3 को निकाल लेंगे। फिर हम अपना टू का निशान लगाएँगे और यहाँ पे कितना था हमारा 216 को हम लिख लेंगे और बराबर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और बराबर 2 तियाँ 6। तो 216 का घनमूल क्या निकल के आया? 6। इस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।